अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी सब्ज़ी पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। उसके लिए मैंने थोड़ी सी यहाँ पे सब्जियां काट के रख ली हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है आलू, 4 अदद दरमियाने आलू ले लिए। 1 अदद यहाँ पे मैंने गाजर, साथ ही यहाँ पे 2 दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, इसे भी मैंने बारीक काट के रख लिया है। साथ में यहाँ पे ले लिया है मैंने 4 अदद हरी मिर्चें, 2 दरमियानी साइज़ के मैंने यहाँ पे टमाटर काट लिए। 1 कप ले लिया है यहाँ पे मशरूम, मैंने फ्रेश मशरूम है। साथ ही मैंने ले लिया है यहाँ पे रेड और येलो बेल पेपर ले लिया है, हाफ हाफ कप है दोनों। और इसके अलावा मैंने साथ ही यहाँ पे ले लिया है हाफ कम मटर के दाने ले लिए हैं। बस इसको चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है और इसमें शामिल करूँगी हाफ कप ऑयल। तेल गर्म हो जाए तो मैं थोड़े से इसमें खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मैंने ले लिया है 1 बादियान का फूल, 1.5 इंच का टुकड़ा ले लिया। यहाँ पे मैंने दालचीनी, 5 से 6 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची, 10 से 12 दाने साबित काली मिर्च के, 1 टीस्पून ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टीस्पून काला ज़ीरा और 1 तेज़पात का पत्ता ले लिया है। ये तेल गर्म हो चुका है तो अब मैं सारे खड़े मसाले जो हैं, खड़े गरम मसाले इसमें शामिल कर दूँगी। बस मैं थोड़ा सा चलाऊंगी 2-4 हाथ। उसके बाद साथ ही मैं इसमें जो मैंने प्याज काट के रखी थी बारीक बारीक, वो सारी प्याज इसमें शामिल कर दूंगी। साथ ही मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्ची ले ली हैं, ये भी इसको मैं हाथ से तोड़ के इसको प्याज में शामिल कर दूंगी और हल्का सा लाइट ब्राउन कर लूँगी। हल्का सा फ्राई हो जाएंगे 1 से 2 मिनट तक। तो फिर अब मैं यहाँ पे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। यहाँ पर मैंने 1 मिनट तक लहसुन अदरक की अच्छी तरह से भुनाई कर ली। अब मैंने जो टमाटर काट के रखे थे 2 दरमियाने साइज़ के, वो टमाटर शामिल कर दूंगी। साथ ही मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच बिरयानी का मसाला भी शामिल कर दूंगी। इससे जो है ये सब्ज़ी पुलाव का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा आएगा। और अब मैंने यहाँ पे जो आलू काट के रखे थे, अब वो आलू भी शामिल कर दूंगी। साथ ही मैं यहाँ पे थोड़े से खुश्क मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, या आप अपने ज़ायक़े के हिसाब से शामिल करें क्योंकि बिरयानी मसाले में भी मिर्चें होती हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत नमक। नमक को शामिल करते हुए ध्यान रखिएगा कि बिरयानी मसाले में भी नमक होता है। बस अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चला करके इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ़ ग्लास, ताकि मसाले जो हैं वो जलें नहीं और आलू भी हाफ़ डन हो जाए। बस यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ढक के रखा। यहाँ पे आलू जो है वो तकरीबन गल गए हैं। अब साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी मटर। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मटर ले रही हूँ। अगर आपके पास ताज़ा मटर है तो आप आलू के साथ ही इसको गला लें, लेकिन मेरे चूँकि फ्रोज़न मटर हैं इनको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको मैं अब डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 कप कटा हुआ मशरूम और 1 कप कटा हुआ गाजर। आप तमाम सब्जियां जो हैं वो अपने मिजाज, अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ तमाम सब्जियों को मैं अच्छी तरह मिक्स करके इसे ढक ढक के 3 से 4 मिनट तक मैं अच्छी तरह पका लूँगी, ताकि सब्जियां जो गल जाएँ। यहाँ तकरीबन सब्ज़ी सारी हो गई हैं, गल हो गई हैं। तो अब मैं इसमें चावल मिला दूँगी। यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रखे थे आधा घंटा पहले। यहाँ बासमती चावल ले लिए थे मैंने 600 ग्राम, और बस इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही मैं इसमें जो है पानी शामिल कर दूँगी। मैंने 5 कप पानी लिया है, लेकिन आप अपनी चावल की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पानी शामिल करें। इसके अलावा एक चावल का देखने का तरीका ये भी होता है कि जो भी आपका चावल है जितना भी है, आप टोटल चावल से 1.5 इंच तकरीबन पानी जो है ऊपर रखें, तो भी चावल जो है बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। या चाहें तो आप कप के हिसाब से भी पानी को नाप के डाल सकते हैं। अगर चावल आप 2 नाप ले रहे हैं तो आप पानी जो है वो 4 नाप लें। तो डबल की क्वांटिटी में अगर पानी आप डालते हैं तो चावल तकरीबन बहुत अच्छे और खिले हुए बनते हैं। बस अब आखिर में इसमें शामिल करूँगी रेड और येलो कलर की जो बेल पेपर काट के रखी थी वो शामिल कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 मुट्ठी बारीक कटा हरा धनिया और पुदीना। और बस अब इसको मैं ढक के रख दूँगी ताकि इसका थोड़ा सा पानी कम हो जाए। उसके बाद उसको दम पे लगाऊँगी। चावल का पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब बस मैं इसको जो हूँ दम पे लगा दूँगी। ठीक है, अब मैं चावल को जो है 1 मिनट तेज़ आंच पर और फिर 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर रख कर के इसको पका लूँगी, और बस फिर ये चावल तैयार हो जाएगा। सब्ज़ी पुलाव के साथ सर्व करने के लिए अब मैं एक बहुत ही मज़ेदार सा आसान सा सलाद बना लूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक दरमियानी प्याज ले ली है, वो बारीक काट लिया उसको। साथ में 1 हरी मिर्च ले ली है, उसे भी बारीक काट लिया है। 1 दरमियाने साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था, उसे भी मैंने काट के शामिल कर दिया। साथ ही मैंने यहाँ पे 10 से 15 पुदीना के पत्ते ले लिए, उसे बारीक काट के शामिल कर दिया। साथ में मैंने थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च और आधी छोटी चमची चीनी का शामिल कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक लीमू ले लिया छोटे साइज़ का, और उसको मैंने निचोड़ के उसका रस शामिल कर दिया है। बस यहाँ पे झटपट से मज़ेदार सा सलाद जो है तैयार है। सबको मिक्स कर लूँगी और सलाद ये रेडी है।
तो यहाँ पर सब्ज़ी पुलाव की बेहद आसान और ज़ायक़ेदार सी रेसिपी जो है बिल्कुल तैयार है। इसे आप सब्ज़ी पुलाव कह लें या सब्ज़ी बिरयानी, ये 2 इन 1 है। आपको दोनों का मज़ा इसी में आएगा और आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करेगा, इसको बनाएं और इसको सलाद के साथ, रायते के साथ सर्व करें, चाहे ऐसे भी खाएं तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।